हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, कल की वीडियो का जो जहाँ पे मैं एंड की थी वहीं से आज शुरू कर रही हूँ। तो बर्तन शाम को धुल के गई थी, बस उसी को स्टैंड में लगाना, मतलब अब बस रात को समेटने वाला काम रह गया है। तो वही बर्तन मैं स्टैंड में लगा ली। उसके बाद जो डलिया थी, इसको यहाँ पे एक खूंटी है उसी पे टांग देती हूँ। बाकी अब आ गई स्लैब वगैरह साफ़ करने के लिए। तो पूरा स्लैब ना दिन में ही मैं अच्छे से साफ़ की थी साबुन लगाकर, लेकिन वही है कि गैस वगैरह तो गंदे हो ही जाते हैं ना, खाना पानी जब बनता है तो फिर इस पे अच्छे से साबुन लगाकर फिर साफ़ करूँगी। बाकी स्लैब पे कपड़े ऐसे मार लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ना पूरा स्लैब करीब करीब साफ़ ही था। मतलब खाना बना के जब गई मैं खाने के लिए ना, तो एक बार ऐसे कपड़ा मार कर गई थी। बस अच्छे से क्लीन करना था। तो वही मैं इस जो चूल्हा है इसको ऐसे थोड़ा सा बीम वाला, जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ, उसी से ऐसे थोड़ी अच्छे से मांज लेती हूँ। क्योंकि जो ये बीच में लगा है ना इसका बर्नर के पास, तो इसको थोड़ा सा मांज लो तो साफ चमक जाता है। वैसे पानी से पोंछने पे उतना साफ नहीं हो पाता है। अब वहाँ पे जब आग जल रही है ना, तो थोड़ा काला काला हो जाता है। तो बस उसी पे मैं साबुन लगाई। उसके बाद जो जाली थी उससे ऐसे रगड़ कर थोड़े अच्छे से क्लीन कर ली। उसके बाद कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो कपड़ा ना कई बार पानी से साफ भिगो कर फिर मैं उसे साफ करूँगी। और किचन ना एकदम जब क्लीन रहता है तो सुबह सुबह उठ कर आओ और एकदम साफ़ सुथरा किचन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे फैला फैला रहता है तो फिर वही है कि मन भी नहीं लगता है किचन में। तो बस वही करने के लिए मैं आ गई कि चाहे कितना भी लेट हो जाए ना, सोचती हूँ कि किचन पूरा साफ़ करके ही सोऊं। बाकी थोड़ा बहुत काम रह भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन किचन का क्या है कि एकदम साफ़ सुथरा रहता है तो ही ठीक रहता है हमारे लिए। और थोड़ा लेट भी उठो या जो भी है तो मतलब उतनी अफरा तफरी नहीं रहती है कि नहीं अभी सारा सफाई करना है। तो इसीलिए पूरा साफ करके सोने पे सुबह के टाइम ऐसे बहुत रिलैक्स रहता है। इधर तवा था, इसको धुल ली। तो तवा का है ना कि सुबह के टाइम बर्तन वाली आती हैं तो थोड़ा सा लेट आती हैं, तो इसलिए तवा मैं ज़्यादा करके रात में ही धुल लेती हूँ। हाँ, कभी हो गया तो रह जाता है तो सुबह के टाइम सबसे पहले उठकर इसी को धुलती हूँ। क्योंकि साफ़ सुथरा हो जाता है तो फिर वही खाना पानी बनाना होता है। तो इसीलिए देखिए, जो तवा है ना, इसको मैं ऐसे साबुन लगाकर जो कच्ची दिया होती है मिट्टी वाली, उसी से मैं इसको धुलती हूँ। मतलब पहले ना तो ईंट से धुलती थी जो मेरी मांजने वाली आती हैं, लेकिन इस वाले तवे पे अगर हम ईंट बार बार लगाएंगे ना तो इसका पूरा पेंट छूट जाएगा। मतलब ये पेंट ही तो होता है ना, उसका है नॉन स्टिक वाला रोटी वाला तवा है। तो इसलिए मैं इस पे ईंट नहीं लगाने देती हूँ उनको भी। तो वही कच्ची वाली दिया है, उसी से ऐसे रगड़ के मांज लो तो चाहे पराठे वगैरह कुछ भी बनाओ, वो आराम से साफ हो जाता है। अच्छा, खाना पानी होने के बाद अब सब लोग अपना बैठकर टीवी देख रहे हैं। मेरा जो काम था मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो अभी कुछ छिटुर पुटुर काम थोड़े बहुत बाकी थे। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में बताई थी कि आज लाइट नहीं थी, मतलब पूरे दिन लाइट नहीं थी। लाइट आई है जाके शाम को 7:30 बजे। तो मेरा कुछ काम थोड़ा बहुत रह गया, पंखे नहीं चल रहे थे ना, तो फिर काम भी थोड़ा बहुत जो भी था करने का ऐसे मन नहीं कर रहा था शाम के बाद। मतलब शाम तक तो ठीक था, लेकिन वही है कि फिर गर्मी भी नीचे हो रही थी और ऊपर है छत पे। तो अब छत वाला काम मतलब ऊपर ही कितना कोई करेगा, जो काम नीचे वाला है वो तो हमको नीचे ही करना है। हवा चल रही थी ऊपर, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन वही है कि पूर्वा हवा है ना, तो नीचे ऐसे बहुत उमस हो रही है। लेकिन अब वही कि जब लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी बोल दिया था, तो एक बल्ब जलाकर थोड़ा बहुत जो भी काम था मैं किचन वाला की। उसके बाद बाकी कुछ काम रह गए थे। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े आए थे छत से, थोड़े से का मतलब जो धुली थी कल, वही कपड़े रह गए थे। तो इसको फोल्ड नहीं की थी मैं, तो वही बस अब फोल्ड कर लेती हूँ। क्योंकि फिर सुबह इतना समय मिल नहीं पाता है ना कि ये सब काम मैं एक्स्ट्रा लेकर बैठूँ।
बस वही खाना पानी मतलब जो ज़रूरी चीज़ होती है वही सुबह के टाइम हो जाए वही बहुत है। तो सुबह के लिए भी सब्जी कट करके रख दी हूँ। इधर कपड़ों को फोल्ड कर ली, अब कपड़ों को अपनी अपनी जगह सेट कर देती हूँ। इधर सोफ़ा का कवर था, इस सबको सही कर दी। और मछली को चारा देना था तो इसको भी अब मैं इसका जो मतलब दाना होता है वो दे देती हूँ। इधर ले चलती हूँ कपड़े सेट करने के लिए। तो अभी मुझे ग्रीन टी पीना है, मतलब खाना खाए भी पौन घंटे के समय करीब हो ही गया था। तो बस ग्रीन टी लेकर मैं आ गई छत पे। तो छत पे हवा अच्छी चल रही थी, मतलब छत पे ना ऐसे बहुत जैसे सुकून मिल रहा था। भले नीचे पंखे चल रहे थे लेकिन जो हवा चलती है ना, जो भगवान की मतलब बनाई हुई हवा है उसका, तो ऐसे पंखे से भी वो नहीं हो पाता है। तो बस आ गई थी छत पे। ग्रीन टी पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बस टहलने लगी। तो देखिए आप लोग, रात का समय है और इतना अच्छा लग रहा है ना, खुला खुला आसमान छत पे। तो बस वही थोड़ी देर टहली, थोड़ी देर का मतलब आधा घंटा के करीब मैं टहली। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सुबह के टाइम। तो सुबह के टाइम कुछ कपड़े थे लगाने के लिए तो इसको मैं लगाई। कल शाम को कपड़े धुली नहीं थी तो कुछ कपड़े रह गए थे। शाम को वही लाइट वाला इशू था तो इसलिए कपड़े नहीं धुल पाई। और अब मैं लगा रही हूँ कपड़े। तो मशीन को उसकी जगह करती हूँ। जहाँ मैं मशीन रखती हूँ ना इधर के साइड, वहाँ पे न तो पानी का कोई पॉइंट है और न तो ऐसे मशीन में लगाने वाले बोर्ड का कोई पॉइंट है। तो इसके लिए हाई वाला बोर्ड चाहिए होता है तो वो उधर है नहीं। तो इसलिए मशीन को खिसका कर यहाँ पे लगाती हूँ और जब कपड़े धुल जाते हैं तो फिर मशीन को उधर कर देती हूँ। तो मशीन क्या है ना कि इसको रखी हूँ मैं स्टैंड पे, तो स्टैंड के नीचे पहिया लगा है तो उसको मतलब खिसकाने में बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इधर कपड़े लगा कर आने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। अब सुबह के लिए खाना की तैयारी करना है। तो इधर रात के कुछ बर्तन धुले थे जिसको मैं अपनी जगह पे लगाई। उसके बाद सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ। तो आटा लगा कर रख दो ना थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए छोड़ देने के बाद आटा ऐसे फूल जाता है और रोटियां बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है, चाहे सुबह हो या शाम हो, पहले आटा लगा कर ही रख लेती हूँ। उधर सबका चाय पानी हो गया था, नहाना धोना मतलब जो भी सुबह वाला काम होता है ये हो गया था। बस वही खाना बनाना था। तो सजल भी अब तैयार होने जाएगा, मतलब नहाना धोना उसका भी अब शुरू होगा क्योंकि उसका भी स्कूल है आज, मेरा भी स्कूल है। तो बस वही फटाफट लग गई थी काम में। तो सब्जी वगैरह तो रात में ही कट कर ली थी, अब बस खाना बनाना है। तो इधर आटा लगाने के लिए मैं थोड़ी इस पे ऐसे थोड़ा बहुत मार लेती हूँ, बाकी इसको ढक के रख दूँगी ना तो जब रोटी बनाना होगा तब ऐसे थोड़ा सा हाथों से मार कर उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और आराम से ऐसे आटा सेट भी हो जाता है। और टिफ़िन वगैरह कोई अलग से कुछ बनाना नहीं है क्योंकि सजल लेकर जाता नहीं है टिफ़िन। तो बस वही खाना जो भी बनता है, मतलब जब उसको जाने का समय होता है ना तब तक पूरा खाना बन भी जाता है। तो वही सब्जी रोटी मतलब खा के वो चला जाता है। और उसको ये नहीं है कि नहीं पूरी पराठा रोज़ नहीं वो खाता है, ऐसे कभी मन हो गया तो खा लिया, लेकिन रोज़ उसको वही जो बनता है रोटी सब्जी वही चाहिए होता है। हाँ, टिफ़िन ले जाना होता तो अलग से कुछ बनाना होता। तो टिफ़िन का कोई इशू है नहीं मेरे यहाँ कि नहीं अलग से कुछ बनाओ। और क्या है कि नाश्ता भी कोई वो नहीं है कि नहीं नाश्ता अलग से बनेगा। मेरे यहाँ सुबह के टाइम बस खाना ही बनता है, मतलब जो सब लोग खा के जाते हैं। अब नाश्ता करने का किसी के पास समय नहीं है, सबको निकलना है ड्यूटी। तो क्या है कि अलग से फिर वही कुछ बनता नहीं है, जो बनता है बस एक साथ पूरा बन जाता है।
तो देखिए यहाँ पे ये ढक्कन था ना, तो इसका पीछे से जो पेच है वो ढीला बार बार हो जाता है। तो बस उसी को मैं ऐसे चाकू से थोड़ा सा टाइट कर ली। इधर मेरा अजवाइन वाला पानी अभी नहीं बना था, तो उसको रख दी हूँ बनाने के लिए। और दाल हमारी हो गई, तो एक तरफ सब्जी कर देती हूँ, इधर रोटियां बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं फिर से पानी पीऊँगी। मतलब पानी सुबह 1 गिलास पी थी गरम वाला, लेकिन फिर नहाने धोने के बाद ना थोड़ा सा ऐसे प्यास लगता है, तो बस पानी पीऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी रोटियां। और इधर हमारा अजवाइन धनिया वाला पानी भी हो रहा है। तो अजवाइन धनिया वाला ना 5 मसाले मैं उसमें मिलाकर रखती हूँ। अजवाइन हुआ, धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ, यही 5 होते हैं। तो इसको इकट्ठा मिलाकर ना रख लेती हूँ। तो फिर वही 1.5 चम्मच के करीब डालकर 1 गिलास पानी में उबाल कर और ठंडा होने के बाद पीती हूँ। तो ठंडा का मतलब वही गुनगुना ही पीती हूँ। और ये ना मतलब पूरा डिटॉक्स वाटर वाला काम करता है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही अच्छा है। ऐसे जोड़ों के दर्द के लिए हो गया, मतलब मेथी रहती है ना उसमें, और हमारे बॉडी को पूरा अच्छे से डिटॉक्स भी कर देता है। तो ये मतलब चाहे वेट लॉस करना हो या न करना हो, ये सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये पानी। तो इसको ना मैं किसी दिन भी स्किप नहीं करती हूँ। मतलब डेली का मेरा ऐसे रूटीन हो गया है कि चाय पानी होने के बाद इसको पीना ही पीना है। तो बस वही मैं उसको रख दी हूँ। इधर वो पक रहा है, इधर सब्जी भी हमारी हो रही है और रोटी बनाती हूँ। इसके बाद भी थोड़ा बहुत कुछ भी काम, जो काम था करूँगी। स्कूल जाने के लिए फिर तैयार होना है। इधर सजल को दे दी हूँ, वो अपना नाश्ता कर रहा है। तो सजल का क्या है कि भिंडी की सब्ज़ी उसका खाने का आज मन नहीं था, तो जो कल मैं बनाई थी खटमिठवा, उसी से वो रोटी खाकर जाएगा। तो बस उसको दे दी। उसके बाद किचन वगैरह समेट कर फिर मैं आ गई छत पे। तो जो कल मैं अचार बनाई थी ना अमड़ा वाला, इसको आई हूँ छत पे रखने के लिए। तो वही मैं देख रही थी कि एक डब्बा था पेंट वाला, तो इसी से ढक दूंगी ना। तो मान लीजिए अगर बारिश भी दिन में होती है तो अंदर पानी, वैसे तो ढक्कन टाइट है, पानी जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसी से ढक दूंगी तो ऐसे एक संतुष्टि रहेगी। तो देखिए वही मैं रख दी।